कॉलेज बैग। तो मैच की शुरुआत पहली गेंद डॉट में तब्दील हुई। देखिए ये मुकाबला अगर बात की जाए तो एम टू अहमदाबाद और T2 स्पोर्ट्स वडोदरा के बीच में, जहां पर एम टू अहमदाबाद 3 मुकाबले के लिए 2 जीत चुकी है और T2 स्पोर्ट्स जिनका ये तीसरा मुकाबला है। अपेक्षा से ऊंची रहती हुई ये डॉट में तब्दील हुई है। पहला ओवर लेकर जयवीर पानकुटा, और जिस तरह से बल्लेबाजी में प्रणाली रहती है एम टू अहमदाबाद की, राकेश हरपति और राकेश काहट, ये 2 बल्लेबाज सीधे बल्ले से खिलाया। देखिए फील्डर तैनात है वहां पर, डायरेक्ट हिट का प्रयास हुआ है और सीधे जाएंगे थर्ड अंपायर की तरफ। संकेत दिया गया है वहां पर ऑन फील्ड अंपायर की ओर से, क्या ये आउट है या नहीं है ये जांचा जाएगा हमारे थर्ड अंपायर की ओर से। एक बेहतरीन थ्रो किया गया, डायरेक्ट थ्रो किया गया है वहां पर। और अब यहां पर वर्क शुरू होता है हमारे ऑपरेटर्स का। 70-70 की टीम जो एक बेहतरीन कार्य कर रही है आज इस टूर्नामेंट के लिए, गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग को सफल बनाने के लिए। लेकिन जब तक ये डिसीजन आए, हम अगर स्टेट की बात की जाए तो एल के स्टार 3 मुकाबले खेली, 3 मुकाबले जीत चुके हैं। एम टू अहमदाबाद 3 मुकाबले खेली, 2 जीती है। T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 2 मुकाबले खेली, 1 जीत चुकी है। ये तीसरा मुकाबला है उनका। HK11 कलोल 3 मुकाबले खेली, 1 जीती है। और देखिए स्क्रीन के ऊपर अब डिसीजन आएगा, इट इज आउट। लौटना पड़ेगा पेविलियन में। एक बेहतरीन थ्रो किया गया और ये विकेट का नुकसान, पहले विकेट का नुकसान हो चुका है एम टू अहमदाबाद को रन आउट के रूप में। भाग्यशाली नहीं रहे वहां पर बल्लेबाज। राकेश हरपति बैक टू डग आउट, रन आउट के रूप में। ये पहले विकेट का नुकसान इस पहले ओवर के खेल में। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो एक सुंदर और भव्य आयोजन मिस्टर अमित राणा जी, मिस्टर तुषार पटेल जी और मिस्टर बंटी पटेल जी और उनकी टीम, पूरी टीम, अगर बात की जाए तो पूरी टीम ने ये बेहतरीन कार्य किया इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। आज दूसरा दिन है, आज के दिन का ये 5वां मैच। और ये देखिए पहुंचा दिया इस बार गेंद को सीमा रेखा के बाहर और नो बॉल का भी संकेत सिक्सर के साथ मिलेगी तोहफे में एक फ्री हिट। ये फ्री हिट का फायदा देखना होगा किस तरह से उठाया जाता है। और राकेश काहर की ओर से सिक्सर लगा दिया है कप्तान ने, खाता खोल दिया है सिक्सर के साथ और फ्री हिट। फ्री हिट वाली गेंद है, देखना होगा किस तरह से खेली जाती है। इसके पहले तो मिड विकेट के क्षेत्र में सिक्सर लगा दिया है राकेश काहर ने। फिर से इस बार लॉन्ग ऑन का क्षेत्र, एक और गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। द सेकंड 6 इन अ रो बाय द स्कीपर, बाय द कैप्टन राकेश काहर। द सेकंड 6, 2 सिक्सेस लगा चुके हैं। पहले 6 लगाया नो बॉल वाली गेंद के ऊपर और एक लाइसेंस मिला फ्री हिट वाली गेंद को बिना टेंशन के साथ खेलने का। तो 2 सिक्सर के साथ आप कह सकते हैं कि स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 13 रन। ये अच्छी बल्लेबाजी हो रही है जहां पर कप्तान को आज खेलना है अपनी टीम के लिए।
ये अच्छी गेंद थी वापसी के तौर पर, जोरों की अपील, जयवीर पानगुटा की अच्छी गेंदबाजी वहां पर वापसी की है, अच्छा कमबैक किया है। सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर और स्कोर सिंगल की सहायता के साथ आगे बढ़ता हुआ 14 रन। स्ट्राइक पर आएंगे उर्विश ठुम्मर, अब स्ट्राइक इन पर। हल्के हाथों से फ्लिक किया था, देखिए मिड विकेट पर फील्डर तैनात है, सिंगल मिलेगा। उर्विश जानते हैं कि कप्तान के साथ बल्लेबाजी हो रही है, एक तरफ ओनर दूसरी तरफ कप्तान। ओवर की समाप्ति सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति कराई और स्ट्राइक रखेंगे टीम के ओनर उर्विश ठुम्मर अपने पास। तो पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ और स्कोर है 15 रन। एक विकेट के नुकसान पर, जहां पर एक बड़ा विकेट गिराया गया था रनआउट के रूप में, राकेश हड़पति के रूप में। इस टूर्नामेंट के एसोसिएट स्पॉन्सर्स बंटी स्पोर्ट्स, पैरामीटर गुजरात, विराम हाउस, मंच, मीरा फिटनेस, ब्रेक बाउंड, रेशमा सेल्स, वेलोमैक्स लुब्रिकेंट्स, T2 स्पोर्ट्स, T2 रेसिंग, विलेज रिसोर्ट एंड SH एलिवेटर्स, इन सभी एसोसिएट स्पॉन्सर्स का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान इनकी तरफ से भी हमें मिला है। गेंदबाजी पर आएंगे अब वीर रवारी। सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक और वहां पर कैच, इट इज अ कैच, बैक टू डग आउट। उर्विश ठुम्मर, द सेकंड विकेट गॉन। और बिलाल राजपूत का वो बेहतरीन कैच, वहां पर दूसरा विकेट यहां पर गिराया गया। इसके पहले देखिए डायरेक्ट हिट जो किया था वो बिलाल राजपूत ने किया था, और अब ये कैच। एक बेहतरीन फील्डर की भूमिका निभाई जा रही है यहां पर बिलाल राजपूत की ओर से अपनी टीम T2 स्पोर्ट्स के लिए, जहां पर टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया गया था। पंद्रह पर दूसरे विकेट का नुकसान हो चुका है। नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के ऊपर और आगमन हो चुका है नए बल्लेबाज का, सूर्य कुमार। ये नए बल्लेबाज के रूप में आगमन हुआ है चौथे क्रम पर, सेकंड डाउन के रूप में। स्ट्राइक पर होंगे सौर्य। वीर रबारी को सफलता हासिल हो चुकी है अपने पहले ओवर में, पहली ही गेंद के ऊपर। और पावर प्ले तो ये और चल रहा है पावर प्ले का। गेंद देखिए, ये रन लिया गया एक बार फिर। देखिए इसी तरह का रन इसके पहले हम याद करते हैं, राकेश हड़पति का विकेट, इसी तरह का एक रन निकालने का प्रयास किया गया था और थर्ड अंपायर की तरफ एक बार फिर रुख किया गया है। Siv Engineering and Sivans Engitech Private Limited presents Gujarat Tennis Cricket League, co-sponsored by Infipro Sports Academy and the Elevate Events। सफल बनाने के लिए हमारे मुख्य स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर्स आभार व्यक्त किया जाता है गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग की पूरी टीम की ओर से। मिस्टर अमित राणा, मिस्टर बंटी पटेल, मिस्टर तुषार पटेल, इनकी तरफ से आभार व्यक्त किया जाता है
सभी स्पॉन्सर, सभी को स्पॉन्सर्स का जिन्होंने साथ निभाया है गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग का। और मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बाइक, इट इज नॉट आउट। मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बाइक रखी गई है गणेश होंडा एंड गणेश हुंडई की ओर से, उनका भी आभार व्यक्त किया जाता है। और हर एक मैच में आप देख सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन बैट, एक बेहतरीन बैग, खूबसूरत कैप और चमचमाती हुई ट्रॉफी। It was देखिए वो इंटेंसली नहीं था, इट वॉज एक्सीडेंटली, इट इज नॉट आउट। सुरक्षित रहेंगे यहां पर। कई तरह की संभावनाएं बनती है क्रिकेट के खेल में, और उसी के लिए हमारे चौकन्ने चुनिंदा और अनुभवी अंपायर्स को खड़ा किया जाता है। स्कोर पहुंच चुका है 16 रन। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर वीर रबारी। इस बार देखना होगा, हवा में है और दो खिलाड़ी वहां पर, दूसरे खिलाड़ी एक कैच। विकेट का नुकसान लगने वाला ये तीसरा झटका वीर रबारी के लिए दूसरी सफलता, और T2 स्पोर्ट्स को मिलने वाली कुल मिलाकर ये तीसरी सफलता। लगने वाला तीसरा झटका M2 अहमदाबाद को। 16 के कुल योग पर 3 विकेटों का नुकसान हो चुका है। अब लौटे हैं कप्तान राकेश कहार, 2 सिक्सेस लगाकर गए हैं, कुल मिलाकर 13 रन बनाकर गए, और एक बेहतरीन कैच पृथ्वीराज द्वारा। पावर प्ले का ये ओवर जिसके अंदर 2 नुकसान हो चुके हैं M2 अहमदाबाद को। देखिए बतिक निजामा ने जो फैसला किया था टॉस के दौरान कि टॉस जीतकर फील्डिंग चूज की थी, और उसका एक सही नतीजा उनके सामने पहले 2 ओवरों में मिल चुका है। लेकिन अगर बात की जाए M2 अहमदाबाद की, तो एक लंबा बैटिंग लाइनअप, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज उनके पास मौजूद है। अब बल्लेबाजी में आए हैं जैनिस पटेल। देखिए यही टीम के रनों को हमने देखा था, 117 रनों को चेस किया गया था RR फाउंडेशन रिवड़ा के सामने, जहां पर जीत पटेल की बल्लेबाजी देखी गई थी, जैनिस पटेल की बल्लेबाजी देखी गई थी। इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोर को चेस किया हो तो वो टीम है M2 अहमदाबाद। इस बार फाइनल के रीजन में थोड़ा सा फंबल प्रयास वहां पर, और सिंगल मिला है इस गेंद के साथ। 17 रन पारी का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, और पावर सर्च ओवर कौन सा लिया जाएगा ये भी बिल्कुल बताया जाएगा। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद को अंजाम दिया गया, 2 विकेट गिराए गए। इस ओवर की बात की जाए तो अभी तक केवल 2 रन यहां पर खर्च हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, 16 पर रुका हुआ स्कोर
17 ओवर का हुआ गेंदबाजी पर वीर रबारी। इस बार देखना होगा कवर के क्षेत्र में ये अच्छा स्ट्रोक पीछा किया गया है और बेहतरीन फील्डिंग का नजारा हमें देखने को मिला है। पहला रन तेजी से लिया, दूसरे का प्रयास हुआ है, तेजी से वहां पर 2 रन निकाले गए, 3 रन निकाले गए तेजी से। टेनिस क्रिकेट के खेल में 3 रनों को लेना ये बहुत ही मुश्किल कार्य होता है और वो कार्य यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने निभाया, जहां पर जेनिस पटेल और साथ में शौर्य एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट अपनी टीम के लिए। और इन 3 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 20। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर है 20 विद द लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए देखा जाए तो 48 गेंदों का ये खेल, पहली 12 गेंदों में 20 बन चुके हैं, यानी कि 10 रन प्रति ओवर की औसत। 3 विकेट गवाए हैं, उसे एक भूतकाल एक पास्ट समझकर भूलना होगा। देखिए पावर सर्च ओवर सिलेक्ट किया गया है, कुल मिलाकर वो 6ठा ओवर रहेगा पावर सर्च ओवर। 6th ओवर विल बी पावर, 5वां 5th ओवर विल बी पावर सर्च ओवर। 5th ओवर विल बी पावर सर्च ओवर, यानी कि 5वां ओवर रहेगा पावर सर्च ओवर। वीर रबारी का एक अच्छा ओवर, केवल 5 रन खर्च हुए, 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाल कर दिए, जहां पर कप्तान को भी लौटाया गया और उर्विश, ये 2 बल्लेबाजों को लौटाया गया। उर्विश सुमर, कप्तान राकेश कहर। 2 ओवरों की समाप्ति 20, 3 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी पर आए हैं तीसरे ओवर का खेल लेकर फैलाई हुई फील्डिंग के साथ। किसके हाथों में, देखिए किसके हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है। जयवीर पानगुटा आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर। गेंदबाजी में देखिए परिवर्तन अब किया जा रहा है, गुफ्तगू जा रही है कप्तान और टीम मेंबर्स के बीच में। हाथों में गेंद थमाई जाएगी, ये बिल्कुल जांचा जाएगा। देखिए समय का ध्यान जरूर देना होगा, ये सभी खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि मैच को थोड़ा सा तेजी चलाना होगा। इसके बाद भी हमें और 2 मैच खेलने हैं। सुनील आए गेंदबाजी में, आसान सा वहां पर कैच दे बैठे हैं और लौटना पड़ेगा पेविलियन में। सौर्य कुमार को लगने वाला ये 4था झटका और सुनील को मिलने वाली ये सफलता। क्यों गेंदबाजी चेंज की गई, शायद ये रिजल्ट आपको मिलता हुआ। जयवीर का एक ओवर शेष रखा गया है, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का आना शेष है। जानते हैं कि जीत पटेल का बल्लेबाजी करना अभी भी शेष है और ये आसान सा कैच आप फॉलो थ्रू में देख सकते हैं। देखिए कप्तान पथिक निजामा एक बहुत ही अनुभव के साथ कप्तानशिप कर रहे हैं, वो जानते थे। देख सकते हैं रिप्ले में एक बार फिर ये आसान सा कैच फॉलो थ्रू में इत्मीनान के साथ लिया गया। और बल्लेबाजी में अब आगमन, बल्लेबाजी में आगमन हुआ है कुलदीप रावल का। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, फील्डिंग फैलाई गई है। 5 खिलाड़ी आप देख सकते हैं सर्कल के बाहर।
जयवीर वानकोड़ा जिन्होंने पहला ओवर किया था, उनकी गेंदबाजी को शेष रखा गया है। विकेट पहले ही ओवर में जयवीर की गेंदबाजी में विकेट आया था रनआउट के रूप में, जहां पर बिलाल राजपूत ने एक अच्छा थ्रो किया था और राकेश हरपति को लौटाया गया था। अब बल्लेबाजी में आए हैं कुलदीप रावल, सामना करेंगे सुनील की गेंदबाजी का। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। ये अच्छी गेंद थी, देखिए थोड़ी सी तेज थोड़ी सी नीची, ये वेरिएशन सुनील ने रखा है गेंदबाजी में। इसके पहले आप देख सकते हैं एक स्लोवर गेंद फेंकी थी और कैच किया गया था उस गेंद के ऊपर, और अब थोड़ी सी तेज गेंदबाजी। देखिए गेंदबाजों को गेंदबाजी के अंदर वेरिएशन रखना ये बहुत ही आवश्यक होता है। एक तरह की गेंद कोई भी बल्लेबाज परख लेता है। देखना होगा वाइड का संकेत मिला है, अतिरिक्त रन यहां पर, और अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। और ये देखिए एक और विकेट, क्लीन बोल्ड, यू मिस आई हिट द फर्नीचर डिस्ट्रॉय, और विकेट आया है यहां पर सुनील के लिए एक और। कुलदीप को लौटना पड़ेगा पेविलियन में। लगने वाला ये पांचवा झटका, 5वें विकेट का नुकसान, और सुनील को मिलने वाली दूसरी सफलता इसी ओवर के अंदर। देखिए एक वक्त ऐसा था जब गेंदबाजी पर जयवीर आ चुके थे बॉलिंग लाइनअप पर, और उसके बाद गेंदबाजी में परिवर्तन कराया गया, सुनील को लगाया गया और रिजल्ट 2 विकेट के साथ आपको दिखता हुआ। लेकिन अब मैदान के ऊपर आगमन होगा उस बल्लेबाज का जिन्होंने पिछले मैच में तरकराट मच, जहां पर 117 रनों का टारगेट था, उसे किस तरह से चेस करना था, एक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की थी उस मैच में, और इस टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट स्कोर हुआ था उसे चेस किया गया था आरएआर फाउंडेशन रिपड़ा। और वो बल्लेबाज अब मैदान, मिस्टर जीत पटेल। जीत पटेल का आगमन, साथ में जैनिस, यानी कि 2 बेहतरीन बल्लेबाज मैदान के ऊपर उपस्थित है। देखिए मैच इसके पहले यानी कि जीत पटेल जब मैन ऑफ द मैच हुए, उसके पहले जैनिस पटेल हुए थे। ये 2 हीरो है अगर बात की जाए M2 अहमदाबाद के लिए। अब सामना किया जाएगा गेंदबाज सुनील का। आए हैं बल्लेबाजी में जीत पटेल, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। सीधे बल्ले से खेला है कवर के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में। देखिए प्रयास था वहां पर, आते ही बाउंड्री अपने नाम की। क्यों इनका नाम जीत पटेल है ये दर्शाया है पहली ही गेंद के ऊपर, यानी कि जहां से खत्म किया था पिछले मैच में वहां से शुरुआत करते हुए एक बार फिर चौके के साथ शुरुआत, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। इनिंग का ये तीसरा ओवर प्रगति पर तीसरे गेंदबाज का प्रयोग किया गया है सुनील, जिन्होंने 2 विकेट निकाल कर दिए। ओहो, नाउ आउट ऑफ द पार्क, दिस इज जीत पटेल। ये सिक्सर उनके लिए, पहले चौका और उसके बाद ये सिक्सर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इनसे सीखनी होगी। सिक्सर लगाया गया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। देखिए एक वक्त ऐसा बीच में आया था जहां पर आप 4 विकेट गंवा दिए थे, अब रनों की शुरुआत हो चुकी है कह सकते हैं आप। ये बैठक स्ट्रोक, घुटना टेक, सिक्सर देख, ये बॉल कैप्चरिंग 70-70 लाइव, बेहतरीन ये कार्य। सिक्सर के साथ स्कोर 31 पर पहुंच चुका है। पहली 2 गेंदों के ऊपर चौके और सिक्सर के साथ 500 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। एक बार फिर मैं विनती करूंगा कि समय का ध्यान हमें देना होगा। इसके बाद और 2 मैचेस है, ये सभी खिलाड़ियों से निवेदन किया जाता है आपको जो वक्त दिया है उसके अंदर आपको इनिंग समाप्त करनी होगी।
ये अच्छी गेंद थी वापसी के तौर पर, लेकिन वाइड का संकेत देखिए। अतिरिक्त रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। देखा जाए तो आखिरी गेंद थी है, लेकिन वाइड के रूप में आ चुकी है। सुनील ठाकुर की बात की जाए तो 2 विकेट निकाल चुके हैं। ये आखिरी गेंद इस ओवर की। सीधे बल्ले से खेला गया, स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, वहां पर फील्डर तैनात। जब तक इनको फील्ड किया जाता, मुकम्मल हुआ वहां पर 1 रन और समाप्ति हुई इस ओवर की। इस ओवर में काफी कुछ हुआ है। 2 विकेट निकले, डॉट गेंद भी आई, चौका आया, सिक्सर आया, सिंगल आया, वाइड गेंद भी आई, सब कुछ हो चुका है इस ओवर के अंदर। 33, 3 ओवरों की समाप्ति, स्कोर है 33 रन। यानी कि जो रन रेट 2 ओवरों की समाप्ति पर 10 रन प्रति ओवर था, वो अब बढ़कर 11 रन प्रति ओवर हो चुका है। लेकिन साथ साथ में विकेटों का भी नुकसान हुआ है। हर ओवर के अंदर विकेट गिराया गया है। पहले ओवर में 1 विकेट नुकसान हुआ था रनआउट के रूप में, उसके बाद पिछली 2 ओवरों में 4 विकेटों का नुकसान हुआ है। सिंगल निकालकर स्ट्राइक को अपने हाथों में रखा है जीत पटेल ने, और चौथा ओवर आ चुका है अब मैदान पर। अखिलेश यादव आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। सूरत से बिलोंग करते हैं अखिलेश यादव। देखिए अखिलेश की गेंदबाजी में अब फील्डिंग सजाई जा रही है, क्योंकि स्ट्राइक पर है जीत पटेल। एक लंबे रनअप के साथ अखिलेश यादव अपने पहले ओवर की शुरुआत करेंगे। चौथी गेंदबाज का प्रयोग किया जा रहा है अब। हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात। जब तक इनको फील्ड किया जाता, स्ट्राइक हो चुकी है रोटेट। जिस तरह की फील्डिंग जीत पटेल के लिए सजाई गई थी, वही फील्डिंग रखी गई है जेनिस पटेल के लिए। आप शॉर्ट फाइन लेग देख सकते हैं, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली और शॉर्ट पॉइंट। ये 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर करीबी रखे गए हैं। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग और एक्स्ट्रा कवर जहां पर पानकुटा। सम्मानीय स्ट्रोक सिंगल के लिए फील्डर तैनात है वहां पर। अच्छी गेंदों को किस तरह से सिंगल्स में तब्दील करना है, खराब गेंदों के ऊपर किस तरह से हिट लगाना है, ये बखूबी जानते हैं जेनिस और जीत। एक बार फिर स्ट्राइक पर आए हैं जीत पटेल। पहली 2 गेंदों के अंदर आए हैं 2 सिंगल्स और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। देखिए हल्के हाथों जानते हैं कि सर्कल के अंदर ऑन साइड के रीजन में कोई भी मौजूद नहीं, उसी का फायदा यहां पर उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव की फुल लेंथ गेंदबाजी को किस तरह से खेलना है बखूबी जानते हैं। एक अच्छे गेंदबाज है, अभी तक किसी भी बड़े हिट के लिए आमंत्रित नहीं किया है अखिलेश यादव ने। सिंगल मिला है, सिंगल के साथ 36 रन। पहली 3 गेंद 3 सिंगल्स और दोनों बल्लेबाजों ने स्टडी किया है अखिलेश की गेंदबाजी का। घूमकर खेलने का प्रयास था स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जिस तरह से डीप स्क्वायर लेग रखा गया है, फायदा जरूर होगा। 1 रन पर रोका जाएगा। एक और सिंगल के साथ अब स्कोर 37। पहली 4 गेंद 4 सिंगल्स। बड़ी हिट से दूर रखा है। ये अखिलेश यादव की गेंदबाजी की तारीफ जरूर करनी होगी, जहां पर अभी तक किसी भी बड़े हिट के लिए आमंत्रित नहीं किया है बल्लेबाजों को। स्ट्राइक पर होंगे जीत पटेल। एक और अच्छी गेंद, एक और सम्मानीय स्ट्रोक, सिंगल में तब्दील और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये चौथा ओवर चल रहा है M2 अहमदाबाद के लिए। T2 स्पोर्ट्स वडोदरा और M2 अहमदाबाद, ये मैच चल रहा है आज के दिन का 5वां। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे और आखिरकार देखिए डॉट में तब्दील की है इस गेंद को।
तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवरों के बाद स्कोर की बात की जाए तो 38 रन, जहां पर कुल मिलाकर गिराए गए हैं 5 विकेट। 5 विकेट के नुकसान पर 38 रन, 38। 4 ओवरों की समाप्ति। और अब यहां पर आमंत्रित करूंगा, कमेंट बॉक्स में बदलाव होगा। पहले इनिंग का हाफ यहां पर समाप्त हुआ और कमेंट बॉक्स में आमंत्रित करूंगा यहां पर हर्षित शर्मा सर को, जो आगे का हाल सुनाएंगे। एक बहुत ही बेहतरीन और बुलंद आवाज हर्षित शर्मा जी आगे की कहानी सुनाएंगे। चेक चेक चेक। मिड खोल देना, मिड मिड। चेक चेक चेक। थोड़ा सा मास्टर भी। चेक। तो इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। एक खास मुकाबला और आज की ये पूरी शाम सज चुकी है। वो स्टेज जो है वो सेट हो चुका है और स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर कल का दिन भी बहुत खास है। कल एक और ऐसा मुकाबला आएगा जिसे आप कहते हैं एग्जीबिशन मैच है, बट उस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे और बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, चाहे वो व्यूअरशिप में हो या फिर रनों के अंबार में हो। और कल जो वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच होगा उसके बारे में आइए थोड़ा सा बता देता हूं आप सभी को। एक खास मैच द एलिवेट गुजरात स्टार्स बनाम इन्फीप्रो सौराष्ट्र स्टार्स के बीच होगा। वो एग्जीबिशन मैच जो इस टूर्नामेंट का होगा सबसे बड़ा हाईलाइट। और इसके प्रेजेंटेड बाय पार्टनर होंगे द एलिवेट इवेंट्स एंड इन्फीप्रो स्पोर्ट्स अकेडमी। और ये हमारे दर्शकों के लिए एक्साइटिंग होगा, अमेज करने वाला होगा। तो आज के वंडरफुल वेडनेसडे में पार्टी में ज्वाइन किया है बल्लेबाज ने एक बार फिर से। अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड गए, डीप मिड विकेट थोड़ा सा वहां पर डीप मौजूद था और जब तक वो सीधा आते तब तक ये गेंद जो है वो बहुत दूर निकल चुकी थी। एक अच्छी शॉट ऑन द राइज, सीधा बाहर गई है सीमा रेखा के। तो यहां पर 6 रनों का इजाफा हुआ है मैक्सिमम। शिव इंजीनियरिंग प्रेजेंट्स Gujarat Tennis Cricket League, co-sponsored by Infipro Sports Academy and the Elevate Events. Man of the Series sponsor Ganesh Honda, Ganesh Hyundai. Man of the series, man of the match sponsor LS Brand. Man of the match bank sponsor Sophia 11. Cap sponsor 17 Sports. Slow one, extra bounce. क्या अपील में जोश है, क्या सिर्फ जोश ज्यादा है या विश्वास भी उतना ही मौजूद। एक अच्छी गेंद बहुत ही शानदार अंदाज में डाली गई। एंड द टूर्नामेंट अवार्ड्स बेस्ट बैट्समैन, बॉलर, फील्डर एंड इमर्जिंग प्लेयर इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय बुदेली लॉयंस। सिल्वर मोमेंटो स्पॉन्सर कृष्णा ज्वेलर्स। होटल एंड फूड पार्टनर Isavasyam Bhavesh Bhai Patel. Venue partner Bhayali Bajrang Cricket Association. YouTube Live and Player Kit partner 7070. Event management by Ultimate Event Makers LLP V Grade. You Celebrate. Beverage partner Campa Cola and all our associate sponsors जिनका भी हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। चलिए इस बार भी अच्छी शॉट है, अच्छी टाइमिंग है और इस बार भी गेंद को सहलाया गया है, टहलाया गया है, सीमा रेखा के बाहर भेजा गया है। ऐसे शॉट्स की आवश्यकता थी और ऐसे शॉट्स के साथ अब बल्लेबाज स्कोरबोर्ड को बढ़ाते चले जा रहे हैं। 48 पहुंच चुका है टीम का स्कोर।
चलिए इस बार ताकत नहीं नजाकत दिखाई है और इतना प्यारा शॉट जिसके लिए आप जितनी विस्मय आदि बोधक शब्दों का उपयोग करें उतना कम होगा। जैसा देश वैसा भेस हमने सुना है और जैसा बॉल वैसा शॉट यहां देखने को मिला है। थोड़ा सा डिप होता हुआ यॉर्कर आ रहा था, धीमा गति का थोड़ा सा गेंद था, जानते थे शॉट फाइनल का फील्ड सर्कल के अंदर मौजूद है, गैप को बेटा वो महीम गैप जो मौजूद था फील्डर्स के बीच में उसमें से निकाला गेंद को और चौका अर्जित किया। इफेक्टिव बैटिंग, टीम के 50 भी पूरे हो चुके हैं। 5वें ओवर की अंतिम गेंद आ रही है अब और जीत पटेल ने जो पिछले मैच में किया था ना वो असाधारण था और इस बार रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी तेजी के साथ। एक बार लगा था कि कहीं ये रिस्की रन न हो जाए, बट जीत पटेल जो कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस चीज पर भी हाथ रख रहे हैं वो सोना हो जा रहा है। पिछले मुकाबले में शानदार चेज किया और अब बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं कि कृपया अगर एक बार हमें भी छू दीजिए, पर छुएगी तो फिर इनकी गेंद आप तक पहुंचेगी तो वो गेंद आप तक, क्योंकि दर्शक दीर्घा में गेंद पहुंचाना इनका काम बन चुका है। आज नाम है जीत पाटिल पटेल और काम है मैचेस को इंटरेस्टिंग बनाना और चौके छक्के लगाना। शॉट्स जो हमेशा से बतौर बल्लेबाज आपको बहुत ज्यादा लाजवाब फील कराते हैं। बहुत ही अच्छा शॉट था, इस बार भी संपर्क जो था वो अव्वल दर्जे का था और गेंद को पहुंचाया उतना दूर जितने दूर की आवश्यकता थी। चलिए इस बार भी अच्छी गेंद एक अच्छी गति के साथ आई, एक अच्छी लेंथ पर गेंद आई है और जब आप अच्छी हाइट के गेंदबाज होते हैं तब आप जानते हैं कि कैसी हिट द डेक गेंदबाजी आपको करनी है। आप ये चाहते हैं कि एक अच्छे बाउंस के साथ आप गेंदबाजी करें लगातार। फुल टॉस गेंद आमंत्रण मिला था और एक बार फिर से शानदार शॉट खेला गया है और गेंद को सीमा रेखा से बहुत दूर भेजा गया है। नो बॉल भी है और ये साथ में शॉट चौंकाने वाला भी है। रन गति में इजाफा करना ये बिल्कुल अब स्वीकार चुके हैं दोनों बल्लेबाज। आतिशी बल्लेबाजी एफर्ट्स 66 पहुंचा दिया है टीम का स्कोर। हालांकि नो बॉल को लेकर वो रिव्यू की मांग की गई है कि क्या एक नो बॉल को चेक यहां से किया जा सकता है। और या छे गुजरात गेम, जिस गुजरात के खिलाड़ियों की आप बात करते हैं, जिन सितारों की आप बात करते हैं, जो आप चमकते हुए देखना चाहते हैं पूरे विश्व पटल पर, वो चमक रहे हैं, वो अपनी दमक दिखा रहे हैं। टैलेंट इज ओनली गुड विद अपॉर्चुनिटीज हमने सुना है ना, और उस टैलेंट को अब अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है और अब अगर डिसिप्लिन रहा तो फिर स्काई इज द ओनली लिमिट। दुनिया के दिलों को जीतने वाले शहंशाह बनना होगा। अब नो बॉल का इशारा है, अगली गेंद फ्री हिट होगी। और कल की तारीख याद रखिएगा, कल 27 तारीख है, थ्रिलिंग थर्सडे होने वाला है जहां पर एक एग्जीबिशन मुकाबला होगा दो बड़ी खास टीमों के बीच में। एलिवेट गुजरात स्टार्स वर्सेस इन्फी प्रो सौराष्ट्र स्टार्स। और इस मुकाबले के हमारे प्रेजेंट बाय पार्टनर्स होंगे एलिवेट इवेंट्स एंड इन्फी प्रो।
स्पोर्ट्स एकेडमी। फ्रीड का गेंद कैच आउट करार दिए नहीं जाएंगे। रनआउट के अलावा बल्लेबाज किसी भी तरह से आउट होते नहीं है। और देखिए आज इस बार भी अच्छा शॉट है, डीप मिडविकेट की दिशा में खेला है गेंद। क्या इस बार भी गेंद को उस दिशा में भेजा गया है जहां पर गैप है। गुड लेंथ का बॉल था, पिकअप शॉट खेला था, एलिवेशन नहीं था, उसके बावजूद ये गेंद में कनेक्शन बैटर बॉल का बहुत अच्छा था। और अखिलेश यादव जिनके गेंदबाजी की कल हमने बहुत सारी प्रेज किया था, कल हमने बहुत सारी बातचीत की थी जिनके बारे में, आज थोड़ा सा आड़े हाथों लिया है और अंडर प्रेशर आज थोड़ा सा परेशानी में देखें वो नो बॉल भी गिरा था। इस ओवर में अभी तक थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। इस बार लो फुल टॉस गेंद, यॉर्कर डालने की कोशिश, सिंगल मिल जाएगा। बेहतर पहुंच चुका है टीम का स्कोर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 72 का स्कोर। आज हमने वो हाई स्कोरिंग बैंटर्स देखे, वो हाई वोल्टेज तो चल ही रहा है मैदान में, बट हाई स्कोरिंग बैंटर्स 117 लगना, 117 चेज हो जाना, और किसने किया था? वो भी इसी टीम ने किया था। जीत पटेल ने वो कमाल किया था। और आप क्रिकेट का करिश्मा देखिए कि आज हमने 60 रन डिफेंड होते हुए भी देखा है। पिछले मुकाबले में हमने देखा कि एलके स्टार ने वो डिफेंड किया अपना काम। कहते हैं ना कि एक वो ध्रुव तारा होता है जो पूरी धरती के लिए कोई खास विषय बन जाता है चर्चाओं का, और एलके स्टार भी वैसे वो एक खास विषय दे दिया है हम सभी को चर्चा के लिए कि इस विकेट पे कौन सा वो पार स्कोर है। बट अगर आप एज ए यूनिट परफॉर्मेंस करते हैं, अगर आपकी गेंदबाजी अच्छी है, अगर आपकी बल्लेबाजी अच्छी है और आप एक 3D टीम के तौर पर हैं, यानी कि फील्डिंग के साथ बैटिंग और बॉलिंग का कॉम्बिनेशन आपका अव्वल दर्जे का है, तो फिर आप के लिए जीत ज्यादा दूर नहीं है। तो अधीमा गति का गेंद आधी विकेट पे जाकर गिरा था, वो गति को समझ नहीं पाए, अन्यथा ये शॉट जो था वो बड़ा आ सकता था। स्क्वायर लेग पे फील्डर सिर्फ दर्शक बन जाते हैं ऐसी गेंदों के विरुद्ध। जैनिश स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद, बॉलिंग अटैक पर अब अखिलेश के बाद आए। वीर रबाली पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे, 2 विकेट लिए थे, और इस गेंद में जितना पूरे पिछले ओवर में दिया था, इस गेंद में उससे ज्यादा दे दिया है। 2 विकेट भी अपने नाम किए थे, स्लो वन थी। इस बार बल्लेबाज ने पढ़ा भी है, समझा भी है और गेंद को बाहर डिपॉजिट कराया भी है। बहुत ही शानदार प्लेसमेंट, शानदार बैट फ्लो, क्रॉस बैटेड शॉट विद द विंड, गोइंग फॉर अ मैक्सिमम। सूझबूझ, समझदारी। पिछली गेंद पर अगर छक्का आया तो उसके बाद ज्यादा कुछ एफर्ट करने नहीं गए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहां पर अंदर आती हुई गेंद जो कि यॉर्कर लाइन थी, ब्लॉक होल में आई थी, उसे सिर्फ टहलाया सहलाया। और कुछ समय पहले अभी हम राजेश आचार्य जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया हमें कि यॉर्कर क्यों कहलाई जाती है। पहले इस गेंद को ब्लॉक होल में गेंद कहना हम समझते थे। इस बारे में भी जो कहानी है हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। बट अब यॉर्कर का बिल्कुल अपोजिट, यानी कि फुल लेंथ नहीं, इस बार शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल डाला था, बैक ऑफ द एंड स्लोवर डाली। एक अच्छी गेंद, कलात्मक गेंदबाजी, क्या बैटिंग की है। जीत पटेल खुले आसमान में उड़ते पक्षी की तरह बेबाक दिखे हैं, निडर दिखे हैं। और आसमान में गेंद को भेजने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, पर गेंदबाज ने चतुराई दिखलाई है। वो जो आइडलिक परफॉर्मेंस जिसे आप कहते हैं ना, वो दिखा रहे हैं। वो जो गति खींच रहे हैं, वो जो लेंथ है वो पीछे रख रहे हैं, यानी कि जो जीत पटेल का आंख है, वो जो जोन है, जिस परपेंडिकुलर आंख पे वो बड़े शॉट खेलते हैं, उससे दूर गेंदबाजी की जा रही है।
80 लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक, एक छक्के के बाद वीर भारी ने की है स्विच हिट की कोशिश थी, थर्ड मैन पर फील्ड मौजूद, सिंगल भी यहां पर नहीं मिलेगा। छक्के के बाद सिर्फ 2 रन दिए ओवर में, कमाल का ओवर। सिर्फ 13 रन इन्होंने अपने 2 ओवर के स्पेल में दिए हैं, विकेट अपने नाम किए हैं 2। एक लाजवाब स्पेल, एक रिमार्केबल स्पेल जो एक रेजिलियंस के साथ डाला गया है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 7। सात ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन। जी हां, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन। हेलो 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 हेलो। और ये मुकाबला है T2 स्पोर्ट्स बनाम एम क्रू। अंतिम 6 गेंदें, गेंदबाजी की जिम्मेदारी पृथ्वीराज सिंह राणा। स्टंपिंग का मौका था क्योंकि विकेट कीपर ऊपर की तरफ मौजूद हैं। यानी किलर इंस्टिंक्ट आ रही थी कि ये गेंदबाज अंतिम ओवर डाल सकते हैं और इन्होंने अंतिम ओवर के लिए इन्हें बुलाया गया है गेंदबाजी पर। विकेट कीपर ऊपर थे, उनसे जरूर छूटी है गेंद, बट पीछे बैकअप सशक्त मौजूद है। चलिए, इस बार भी सिर्फ सीधे बल्ले के साथ खेला, इस बार भी सिर्फ सिंगल मिलेगा। देखिए, प्रेशर कुकर चाहे जितना भी पुराना हो जाए ना, वो सीटी मारना नहीं भूलता है। वैसे ये बल्लेबाज जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ समय से बड़ा शॉट आया नहीं है, बड़े भूले नहीं है। बड़ा शॉट बड़ी जल्दी आ सकता है और वो जो विकेट अलर्ट है वो भी आ रहा है गेंदबाज के लिए। इस बार भी आउटसाइड ऑफ स्टंप। और क्या पहला 50 हमें नजर आ सकता है? क्योंकि जीत पटेल जो हैं वो अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं शायद 43 रन पे, अब 44 पर पहुंच चुके हैं। और वैसे भी अभी तो उनका फॉर्मा सेट है ना, उन्हें पता है कि अब इस ओवर में क्या करना है। और अगर वो एक काम करते हैं, वो अर्धशतक बनाते हैं, तो वो पहला अर्धशतक बनाएंगे। शिव इंजीनियरिंग प्रेजेंट्स गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग। लीजिए, ना आंधी से डरते हैं ना तूफान से डरते हैं। T2 कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ जीत पटेल नाम के बवंडर से डरते हैं। और वशदक, the first man in the GDCL to score a half century. Congratulations, buddy. What a performance. What a cracker of an innings you are just playing here. दर्शक बन जाते हैं फील्डर, फील्डर बन जाते हैं दर्शक। इससे पहले मुकाबले में एक शानदार चेज की और अब अर्धशतक किया। और चाहेंगे जितने भी दर्शक यहां पर मौजूद हैं, जरा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनकी खास पारी के लिए। एक लाजवाब अर्धशतक, पहला अर्धशतक। और पहला हमेशा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। ये अच्छी गेंद है, यॉर्कर लाइन डालने की कोशिश थी। हेलो हेलो हेलो। चेक। और चलिए, इस बार भी यहां पर एक सिंगल आता हुआ। अंतिम गेंद, पहली पारी, ऑलरेडी स्कोरबोर्ड पर रन है। 90 बड़ा शॉट है। क्या ये 90 के बाद 96 बनेगा, या फिर फील्डर कहेंगे कि मैं हूं तो फिर किस बात की फिक्र है?
आई एम हियर देन व्हाई आर यू फियर। और देखिए ये इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज जो है ना वो बिना विकेट के जाते नहीं है, आखिरकार अपने नाम एक विकेट किया है और आज जरूर अंतिम गेंद पर किया है, बट अब बल्लेबाजी में काम करना पड़ेगा क्योंकि जब चेज पर आएंगी टीम तो T2 को जीतने के लिए मुकाबला 91 रन चाहिए होंगे। 90 बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए, एक शानदार बल्लेबाजी एम क्रू। इससे पहले 2 मुकाबलों में एम क्रू की टीम ने वो चेज किया था बहुत ही अच्छे अंदाज में, अब डिफेंड करना पड़ेगा वो रन जो 90 इन्होंने बनाए हैं। क्या वो हो पाएगा काम, क्या वो कर पाएंगे कारनामा? पर आइए पारी के बारे में बताएं तो शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, कुछ जल्दी विकेट गंवाए थे टीम एम क्रू ने। 13 रन बनाए थे जरूर राकेश ने, और उसके बाद साथी बल्लेबाजों के तौर पर जीत पटेल ने बहुत लाजवाब बल्लेबाजी की, 50 रन बनाए, बहुत ही शानदार अंदाज में बनाए। और गेंदबाजी की बात करें तो अच्छे साबित हुए वहां पर गेंदबाजी अटैक पर वीर रबारी जिन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए। 2 ओवर में 24 जरूर खर्चे अखिलेश ने, बट 1 विकेट उनके भी नाम रहा। इस मुकाबले में जरूर अखिलेश को सफलता मिली नहीं और पहली पारी यहां पर हुई है समाप्त। जो रनों का लक्ष्य है वो 91 रनों का है। इकोनॉमी सब गेंदबाजों की ठीक ठाक है, बट अब 8 ओवर में रन चेज करने के लिए उतरेंगे T2 के बल्लेबाज जब आपको लक्ष्य होगा 91 में रनों का। पहले बल्लेबाजी करते हुए एम क्रू ने लगाए हैं 90 रन्स। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप सभी को भी देते हैं मौका कि जल्दी से 2 मिनट के अंतराल में आप हमें ज्वाइन वापस कीजिएगा। बने रहिए 70 स्पोर्ट्स पर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और बड़ी जल्दी जुड़ेंगे आप सभी के साथ वापस। हेलो 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 और चलिए अब हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ने जा रहे हैं आगे के 4 ओवर में एक्साइटमेंट को और दुगना कर रहे हैं अपनी आवाज से सबका मन मोहने हमारे हरदिल अजीज, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड माननीय सम्माननीय, मैं चाहूंगा अजीज सर हमें ज्वाइन करें कॉम बॉक्स में। आने वाले 4 ओवर का पूरा लेखा जोखा जो है वो आप सभी के साथ अवगत करेंगे और बताएंगे कि कैसे खास ये मुकाबला बनेगा। तो ले चलते हैं अजीज सर के पास जिनसे बातचीत बहुत सारी होगी, गुफ्तगू हम लगातार करेंगे और वो अपना अनुभव साझा करेंगे कई नई कहानियों के साथ, कई क्रिकेट के ज्ञान के साथ। तो आने वाले 4 ओवर्स क्रिकेट के एक्शन के साथ आप सभी को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव कमेंट्री भी सुनाई देगी। हेलो 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 Check. Sound check 1, check 2, mic check 1. This is the time for the sound check. Hey. तो धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स हर्षित शर्मा सर, हरीश पंड्या सर वॉइस ऑफ इंडिया, राजेश आचार्य सर, नूर मलिक सर। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर की मैच में 90 रन बनाए और 91 रन का टारगेट दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 11 को एम क्रू अहमदाबाद की ओर से। इस मैच में 31 सदी की पारी खेली गई, बल्लेबाज जीत पटेल की ओर से।
तो 4 ऑफिशियल अंपायर्स भी है इस प्रतियोगिता के लिए। गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग के लिए मिस्टर शकील गौरी सर, मिस्टर धनंजय कोडी सर, मिस्टर सतीश आटम सर एंड मिस्टर रूपेश सावंत सर। ऑर्गेनाइज कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य अमित राणा सर, तुषार भाई पटेल, बंटी पटेल सर, ये तीनों मुख्य अतिथि। और गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग को एक अच्छी सीमाएं दी जा रही है। आज के देखा आपने ये 50 रन बनाए गए, बहुत बड़ा रिकॉर्ड प्रस्तावित किया गया वहां जीत पटेल की ओर से एमक्यू अहमदाबाद के लिए। 70 यूट्यूब लाइव के ऊपर ये चैनल बड़ी संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूले। नब्बे रनों की चुनौती और पावड़े के 2 ओवर एक महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। प्रशांत और भाविक फिलिप ये दोनों सलामी बल्लेबाज है T2 स्पोर्ट्स वडोदरा के लिए। पावर प्ले जो फील्ड हो इस प्रकार है। बल्लेबाज प्रशांत के लिए एक शॉट फाइनल, एक शॉट बैकवर्ड स्क्वेयर, एक डीप मिड विकेट और शॉट लॉन्ग ऑन। ऑफसाइड के क्षेत्र में शॉट लॉन्ग ऑफ, शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट गली, शॉट थर्ड मैन। शौर्य गेंदबाजी के ऊपर इस बार अवॉइड किया गया, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर राकेश कहार की दिशा में। शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर राकेश षडपति, विकेट कीपर की जिम्मेवारी राकेश कहार ने ले रखी है एमक्यू अहमदाबाद के लिए। पहली गेंद डॉट की गई सौर्य की ओर से। बैकग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद गई वहां पे शॉट लॉन्ग ऑन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए वहां पे शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन। T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 11 का 91 रनों का टारगेट दिया जा रहा है 8 निर्धारित ओवर की मैच में। इसमें 13 रन बनाए गए। उसके बाद में एक अर्धशतक की पारी खेली गई और जेनिस ने छोटी लेकिन एक बहुत निर्णायक पारी खेली एमक्यू अहमदाबाद के लिए। और वही पारी खेलना चाह रहे दोनों सलामी बल्लेबाज T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 11 के लिए। स्ट्राइक के ऊपर है भाविक फिलिप्स के लिए डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट, ये 2 फील्डर्स बाहर रखे जा रहे हैं मैंडेटरी पावर प्ले ओवर में। इबरजन मेदारी के गेंद गए आगे जाकर स्ट्रोक को खेला। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है युवा गेंदबाज सौर्य की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 1। पारी का प्रारंभिक ओवर किया जा रहा है। शॉट का कवर पॉइंट सर्कल के अंदर, स्क्वायर कर स्ट्रोक के लिए शॉट गली, ड्राइव स्ट्रोक के लिए शॉट एक्स्ट्रा कवर और शॉट लॉन्ग ऑफ। इस बार आसान कैच वहां पे शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से 1 रन की निजी के ओवर लगने वाले पहले विकेट का नुकसान है बल्लेबाज भाविक फिलिप के रूप में। कुलदीप रावल ने कैच लिया शॉट लॉन्ग ऑन की ओर। थोड़ा जल्दी स्ट्रोक को खेले बैठे थे बल्लेबाज भाविक फिलिप्स। ये देखिए ये इस बार हुक करना चाह रहे थे लेकिन प्रॉपर हुक नहीं हुआ, गेंद गई वहां पे शॉट लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। 1 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर T2 स्पोर्ट्स वडोदरा। हरदीप सिंह जाडेजा आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर भाविक फिलिप से आउट होने के बाद। एक 20 का स्कोर बनाया गया, उसके ऊपर लड़ सकती है। एक रन 1 विकेट के नुकसान के ओवर पारी का कुल मिलाकर ये प्रारंभिक ओवर किया जा रहा है। युवा गेंदबाज एक टैलेंट से भरा हुआ है। देखिए टैलेंट को साबित किया जा रहा है और GTCL में यही साबित किया जा रहा है कि आप अपनी प्रतिभा को साबित करें। एक अच्छा मंच दिया जा रहा है गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग के आयोजकों की ओर से। हल्के से इस बार फ्लिक किया गया, गेंद गई वहां पे शॉट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, कोई रन नहीं वहां पे। स्कोर भी अभी भी रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 90 रन के जवाब में।
शॉट फाइल एक सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है हरदेव जाडेजा के लिए। एक बहुत बड़ी चुनौती है दी गई है एमक्यू अहमदाबाद की ओर से। और इस बार आगे आकर स्टेप आउट किया था बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। आज खूबसूरत स्ट्रोक को खेला गया, स्टेप आउट किया था इस बार, चहलकदमी के साथ स्ट्रोक को खेला गया हरदेव जाडेजा की ओर से। तो इस बार ओवर की समाप्ति धनंजय कोड़ी सर की ओर से पहले ओवर की समाप्ति, और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 91 रनों के जवाब में T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 11। प्रति ओवर 11.5 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट मिला इस मैच को जीतने के लिए T2 स्पोर्ट्स वडोदरा को। जीतने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है एक बॉलिंग ऑलराउंडर्स और एक बैटिंग ऑलराउंडर्स ये बहुत ही प्रमुख गेंदबाज माने जाते हैं जीत पटेल, और ये साबित किया जा रहा है गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग में बल्लेबाज जीत की ओर से। शॉट फाइल एक सर्कल के अंदर, डीप वाइड लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर और काव कॉर्नर। ये दो फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर शामिल किए जा रहे हैं गेंदबाज जीत पटेल की ओर से। दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रशांत के लिए, प्रशांत ऊपरी क्रम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज है T2 स्पोर्ट्स वडोदरा के लिए। इस बार आगे अगर पंच किया गया, बल्लेबाज ने स्ट्रेट पंच किया और एक बार गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए स्ट्रेट पंच। હવે રમશે પૂરું ગુજરાત, હવે રમશે આખું ગુજરાત। स्कोर इस बीच आप जा पहुंचा है 11 रन। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉट लॉन्ग लेग पोजीशन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए शॉट लॉन्ग लेग के पोजीशन के फील्डर की ओर से 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 12 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है 91 रनों के जवाब में। हरदेव जाडेजा के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर अभी भी शामिल किया जा रहा है, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉर्ट टर्म पुल स्ट्रोक के लिए। रिवर्स सेव खेलने की कोशिश और क्लीन बॉल आउट रहे बल्लेबाज हरदेव जाडेजा। इस प्रकार 12 रन की डीजीओ के ऊपर लगने वाला ये दूसरे विकेट का नुकसान है T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 11 को। गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग के जो कमेटी मेंबर्स मिस्टर अमित राणा सर, मिस्टर बंटी पटेल सर, मिस्टर तुषार पटेल सर, ये फाउंडर है। मिस्टर मयूर राज जाडेजा इज द कोऑर्डिनेटर, मिस्टर सूरज भदौरिया कोऑर्डिनेटर सी, मिस्टर रवि पटेल, मिस्टर हर्ष पटेल लीग कोऑर्डिनेटर, एंड मिस्टर अजमेरी सैयद सर लीग कोऑर्डिनेटर। स्कोर 12 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है। अच्छी अभी तक कप्तानी की जा रही है राकेश कहर की ओर से एमक्रू अहमदाबाद के लिए। शून्य लाभाई है बल्लेबाजी के ऊपर, बाएं हाथ के बल्लेबाज को अब शामिल किया जा रहा है। इस बार आउट से गेंदबाजी की गई, गति ज्यादा थी, गेंद गई वहां विकेट कीपर राकेश कहर के दिशा में डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है। अनुभवी ऑलराउंडर्स को शामिल किया जा रहा है राकेश कहर की ओर से, दूरवाड़े शोर से जीत पटेल को।
इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, ये कैच है और ये टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद हल्का सा स्वाइप किया था बल्ले को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। હવે રમશે આખું ગુજરાત, ગુજરાત ટેનિસ ક્રિકેટ લીગની સાથ હવે રમશે स्कोर 16 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी शामिल किया जा रहा है। ये बल्लेबाज का स्ट्रॉन्ग जोन है। ये नो मेंटेनेंस के ऊपर गेंद गिरी, वहां पे फील्डर गेंद के नीचे गए, लेकिन ये पर्याप्त टाइम नहीं था जब तक गेंद को फील किया जाए। शॉर्ट स्क्वायर लेग के सन के ऊपर जाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से कैच नहीं था। प्रयास अच्छा जरूर किया गया था वहां पे। फलस्वरूप 2 रन मिला और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 11। तो 11 रन दिए गए जीत पटेल की ओर से और 1 विकेट ले चुके हैं। अच्छा अभी तक का ओवर रहा है। पावर सच के बारे में भी देखा, अंपायर को बताया जाएगा। ऑनफील्ड अंपायर्स को सतीकांत साटम सर और धनंजय कोड़ी सर, ये दोनों ऑनफील्ड अंपायर्स है। फोर्थ ओवर पावर सच ओवर, पारी का चौथा ओवर रहेगा वो पावर सच ओवर रहेगा। ठीक वैसे शुरुआत एक समान अच्छी चल रही है दोनों टीमों के लिए। ऑनलाइन कोर्स में हमारे साथ ओम ठक्कर जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। कौशिक नाकरानी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर पॉइंट की दिशा में। तब तक 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 11। फिर 8 सीमित ओवर की मैच में एमक्यू अहमदाबाद 11 ने 90 रन बनाए। सुनील और प्रशांत की निर्णायक जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर। इसके बाद में बिलाल राजपूत का आना से T2 स्पोर्ट्स वडोदरा के लिए। फिर ही फील्ड देखे डीप स्क्वायर लेग मिड विकेट लॉन्ग ऑन। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई लॉन्ग ऑन के फील्डर की और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। अच्छा ओवर किया जा रहा है वहां पे कौशिक नाकरानी की ओर से। पांच गेंदों के ऊपर 7 के ऊपर है बल्लेबाज प्रशांत। स्ट्रेट ड्राइव स्पेस के स्ट्रोक को खेला गया, जड़ में दारी के आगे आकर स्ट्रोक को खेला वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20। पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। इस बार जड़ में डाली गई गेंद थी, प्लम लेग बिफोर विकेट दिया गया वहां पे धनंजय कोड़ी सर की ओर से। इस प्रकार 21 रन की निजियों के ऊपर लगने वाला तीसरे विकेट का नुकसान है T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 11 को।
હવે રમશે પૂરું ગુજરાત, હવે રમશે આખું ગુજરાત. ગુજરાત ટેનિસ ક્રિકેટ લીગની સાથ, હવે રમશે પૂરું ગુજરાત. बिलाल राजपूत अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर T2 स्पोर्ट्स वडोदरा के लिए. स्कोर है 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर. पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है. स्ट्राइक रेट लगातार अब बढ़ते जा रही है इस मैच को जीतने के लिए T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 11 के लिए. कौशिक नाकरन एक सफल ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं एम क्रू अहमदाबाद के लिए. इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी, गति के साथ गेंदबाजी की गेंद गई विकेट कीपर राकेश कहार की और डॉट गेंद. इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर. पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है. हर क्या से आगे आकर स्ट्रोक को इस बार खेला गया. बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में. जब तक गेंद को फील किया जाए एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर. सात विकेट अभी देखिए शेष बच रहे और स्कोर है T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 11 का 22 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर. कौशिक ने पहला ओवर किया, वहां कमेंट्री बॉक्स छोर से वहां 4 रन देकर एक सफलता अर्जित की उन्होंने और विश्वास रखा था वहां पे राकेश कहार की ओर से. अभी तक की निर्णायक कप्तानी रही है पहले 3 ओवर में राकेश कहार की ओर से. स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज बिलाल राजपूत. ये बहुत ही ठोस बल्लेबाज है, तब तक ये मैच पॉसिबल है. गेंदबाजी में जीत पटेल, भाई यहां से राउंडी विकेट. इस बार हल्का से टैप किया गया था, वहां पे गेंद गई वहां पे फ्लाइंग स्लिप की और जब तक गेंद को फील किया जाए कुलदीप रावल की ओर से थ्रू दिया जाए. 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर. T2 स्पोर्ट्स वडोदरा 11. और इस बार स्टैंड इंटीरियर स्ट्रोक को खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से. आगे आए बल्लों के बीचों बीच फ्लिक खेला स्ट्रोक खेला गया मिड विकेट के ऊपर से 6. स्कोर अब जा पहुंचा है 29 रन. अंदरूनी भाग कलक कर गई वहां विकेट कीपर राकेश की और डॉट गेंद. इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 29 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर. पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है. पिछली गेंद डॉट की गई वहां जीत पटेल की ओर से. स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से. गेंद गई शॉर्ट स्क्वेयर की दिशा में और जब तक गेंद को फील किया जाए अच्छा कवर किया जा रहा है वहां पे
शॉट मिड ऑफ के फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। इस बार 5 लेग से में स्ट्रोक को खेला गया। बल्लेबाज बिलाल राजपूत की ओर से 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। ये स्लोवर किया गया, खूबसूरत स्लोवर गेंदबाजी की गई। गेंदबाज जीत की ओर से। इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली 24 गेंदों में 60 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। हमारे साथ अब आने वाली 4 ओवर में जुड़ जाएंगे राजेश आचार्य सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीज भाई आपका। तो चलिए यहाँ पे अब दूसरे हाफ में, जहाँ पे 4 ओवर का ये जो खेल बचा है, लेकिन 4 ओवर के खेल में कहानी बहुत कठिनाई भरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि टारगेट बड़ा है। 91 का टारगेट यहाँ पे दिया गया, उसके जवाब में 60 रन अभी भी यहाँ पे जरूरत है। बिलाल राजपूत, प्रशांत ठाकुर, एक ऐसे 2 बल्लेबाज जिनके पास काबिलियत है, इस मैच को वो जरूर अंत तक ले जा सकते।
हेलो चेक 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 चेक। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, लैक ऑफ बाउंस। इस ओवर में हमने 2 मर्तबा देखा कि जहां पे गेंद ने उछाल बिल्कुल नहीं लिया। ये विकेट का कमाल है, जहां पे आप सीधा अपना शॉट जाके नहीं खेल सकते। ये विकेट चैलेंजिंग सरफेस है थोड़ा। फिलहाल यहाँ पे 42 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6th ओवर। 6 ओवर के बाद 42 रन 5 विकेट के नुकसान पे 91 का टारगेट है यहाँ पे। और 91 का टारगेट मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 गेंदों में 49 रन रिक्वायर इन नेक्स्ट 12 बॉल। कठिन काम है देखा जाए तो, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां है। और एमक्रू अहमदाबाद कुल मिला के अभी तक अपने 3 मुकाबले खेले, ये चौथा मुकाबला इनका जिसमें 2 जीत 1 हार, 4 अंक इनके पास, 6 अंक के साथ ये डेफिनेटली एक पुख्ता पोजीशन में पॉइंट टेबल में आपको नजर आएगी। एक बहुत अच्छा यहां पे देखा जाए टीम यूनिट, बहुत अच्छा ड्राइव यहां पे किया गया ऑफसाइड की दिशा में। इट्स अ जेन्युइन हाफ वॉली डिलीवरी, इट्स अ परफेक्ट कॉपी बुक स्टाइल बाउंड्री टुवर्ड्स एक्स्ट्रा कवर एरिया। बहुत अच्छी तरीके से यहां पे इस गेंद को पारस ने बल्ले के बीचों बीच लिया। वहां पे वाकई अच्छा शॉट नजर आया था। जब क्रिकेट में, टेनिस में भी ऐसे जब कॉपी बुक स्टाइल में शॉट खेले जाते हैं, वो एक बहुत अच्छा चित्र वहां पे नजर आता है। ये अच्छी गेंद थी, यहाँ पे थोड़ा लेंथ को इस बार पीछे खींचा। इससे पहले शायद इन्होंने आउटसाइड एज लगवाने के चक्कर में गेंद को थोड़ा आगे डाला था, लेकिन इन्होंने देखा कि बल्लेबाज ड्राइव बहुत अच्छा खेल रहा है, तो सोचा कि चलिए बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी उसके ऊपर ही जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन एमक्यू के द्वारा, पहले काफी अच्छा बल्लेबाजी में प्रदर्शन, जहां पे जीत पटेल ने पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट में अलग अपनी छाप छोड़ी है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा दूर से डालने का प्रयास, वाइड का इशारा। अनिकेत, गति बहुत अच्छी है, एक अच्छा हाई एक्शन है। प्रीपेरेटरी स्ट्राइड्स के ऊपर जब आते हैं, अंतिम रिलीजिंग पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, बॉडी अलाइनमेंट बहुत बढ़िया तरीके से आता है, फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है। एक अच्छा गेंदबाज बनाता है आपको इस प्रकार के मोमेंट। उठा के खेला गया हेवी बॉल और सीधा फील्डर को ढूंढ निकाला, कोई गलती नहीं हुई। यहाँ पे एक बड़े शॉट के लिए तलाश करी यहाँ पे पारस ने, लेकिन इस बार फंसे। गति भी थी, उछाल भी था, बिल्कुल मैं मानूंगा थोड़ा ब्लॉक कर दिया बल्लेबाज को, क्योंकि इस प्रकार की गेंदें अमूमन आप बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग के ऊपर खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं घुटना बेंड हुआ, थोड़ा संतुलन बिगड़ा और बाहर का रास्ता यहाँ पे देखना पड़ा बल्लेबाज पारस को। एक और झटका 47-47 के ऊपर, छठा विकेट यहां पे गिरता हुआ, छठा झटका यहां पे लगा है। पारस हैज टू डिपार्ट। वीर रबारी अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में अब आ चुके हैं। काफी अच्छी गेंद थी, पिछली गेंद के बाद जिस प्रकार से इन्होंने शॉट खेला था वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से कंडीशन में नहीं आ पाए थे। एक बहुत अच्छी जीत की और यहां पे अग्रसर होती हुई एमक्रू अहमदाबाद की टीम, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां है, अच्छी तरीके से यहां पे गेंदबाजी की जा रही है। अच्छी गेंदबाजी सौरिया के द्वारा, 2 विकेट अभी तक ये हासिल कर चुके हैं अपने स्पेल में। फुल टॉस सामने की दिशा में, आवाज काफी जोर से आई थी, जहां पे बल्ले का संपर्क हुआ आवाज से लग गया था कि जस्ट लाइक अ वेल ऑफ, और सीधा सामने डाउन द ग्राउंड वहां पे शॉट खेला गया। और फिलहाल यहां पे अब रनों की संख्या आगे आपको नजर आएगी 52 52 रन, 39 रन, 39 रन अभी भी पीछे यहां से।
फिर से एक बार हल्का सा मिनी हेलीकॉप्टर, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। कोई गलती नहीं हुई कि वहां पे जेनिस खड़े थे, बड़ी आसानी से वहां पे इन्होंने इस कैच को मुकम्मल किया और एक और विकेट यहां पे ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया। कलाइयों के सहारे थोड़ा बॉटम हैंड की ताकत वहां पे दिखाई दी गई, लेकिन एक और झटका। 6 गेंदें शेष बची है, 39 रन पीछे है यहां पे T2 स्पोर्ट्स बड़ौदा की टीम। प्रशांत ठाकुर, अब इनको वापस जाना पड़ा है। जेनिस के हाथों में प्रशांत की पारी ने दम तोड़ा और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में जयवीर पनकोटा। एक ऊंचे लंबे कद के, वैसे गेंदबाजी के लिए ये प्रचलित है, अपनी हिट द डेक वाली गेंदबाजी के लिए सभी इनको पसंद करते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में गेंदबाजों की खोज जो गुजरात में सब फ्रेंचाइज ऑनर कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से वो खोज यहां पे समाप्त होगी। नए नए बहुत सारे अच्छे गेंदबाज, और मेरे ख्याल से अगर सबको जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया होगा, जाबिर मलिंगा, क्या बात है, नाम में ही आप देखेंगे कमाल है। और इस प्रकार के एक्शन वाले गेंदबाज अमूमन लोगों की नजर में रहते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय लेवल भी देखते हैं, मथीसा पथिराना है, तिसारा है, श्रीलंका से ज्यादा बिलोंग करते हैं गेंदबाज, लेकिन गुजरात के पास भी है। इस बार यहां पे अब टीम के कप्तान आखिरी ओवर में प्रोसीडिंग करने के लिए आए हैं। M11 अहमदाबाद की ओर से राकेश कहार, पहली गेंद डॉट रही, अभी भी 39 रन पीछे है। एक और अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, और मतलब M2 अहमदाबाद, इनका सफर वाकई बहुत ही कमाल का रहा। पहला मैच हारे थे, लेकिन फिर भी उसके बाद इन्होंने जो वापसी की है, जो इनका कमबैक रहा है, वो लाजवाब था। उड़ाया है, इस बार कनेक्ट हुई है बहुत अच्छी तरीके से, गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया टॉबल रन के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। एक बहुत अच्छा शॉट में मानूंगा, बहुत बढ़िया कनेक्ट हुई, आवाज बहुत अच्छी आई थी। पूरु गुजरात हवे रमशे आखू गुजरात रम से पूर्व गुजरात, जीत से पूर्व गुजरात। गुजरात का ये टूर्नामेंट एक और अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया मैं मानूंगा यहां पे गेंदबाजी M2 अहमदाबाद दोनों डिपार्टमेंट में। फिर से एक बार कनेक्ट हुई है, फील्डर इंटरेस्टेड और गलती नहीं होगी। बड़ा शॉट उठाने का प्रयास था और ये करना भी था, चेंज ऑफ पेस किया था लेग कटर के अंदाज में, और वहां पे थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था और काफी अच्छी तरीके से वहां पे बल्लेबाज को फंसाया। फिर से एक बार 6 रन की चाहना थी वीर रबारी को, लेकिन गेंद ज्यादा ट्रैवल हुई नहीं। पूरु गुजरात हवे रमशे आखू गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग नी साथ हवे रमशे पूरु गुजरात। ऊंचाई पे गेंद है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो महज औपचारिकता आखिरी ओवर में गुजर रही थी, उस औपचारिक को समाप्त किया गया है। और फिर अंत में M3 अहमदाबाद लगातार 3 मैचेस जीते हैं। पहला मुकाबला भले हारे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सीख ली है कि इन्होंने ये बात को साबित करके दिखाया कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई वो देखो और सुधार करो। आने वाली 3 मैचों में इन्होंने बहुत अच्छा सुधार किया, बैक टू बैक 3 मैचेस उन्होंने जीते और एक पुख्ता पोजीशन में आज पॉइंट टेबल में 6 अंकों के साथ ये विराजमान है। वेल डन M3 अहमदाबाद, क्या आपका सफर रहा है, क्या बेहतरीन आपका कमबैक रहा है। पहली हार से बिल्कुल निराश नहीं हुए, कमबैक इज ऑलवेज बेटर देन सेटबैक। तो चलिए यहाँ पे
58 रनों के ऊपर रोका गया यहाँ पे T2 स्पोर्ट्स बड़ौदा की टीम को। 31 रनों की एक बड़ी जीत यहाँ पे हासिल की गई एम क्रू अहमदाबाद के द्वारा। और कैंडिडेट देखा जाए बहुत सारे आपको नजर आएंगे प्लेयर ऑफ द मैच के लिए, किंग ऑफ द मैच के लिए जीत पटेल का आधा